साथियों, सन 1804 में भरतपुर के जाट राजा रणजीत सिंह का किला इतना मजबूत था कि उसे अंग्रेज भी जीत नहीं पाए थे और अंग्रेज़ों को बुरी तरह हार खानी पड़ी थी। उस भरतपुर के किले की कहानी पर मैं कई वीडियोस बनाने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही रोमांचक होने वाली हैं। साथियों, जब जसवंतराव होलकर के साथ अंग्रेज़ों का युद्ध चल रहा था और दिल्ली तथा आगरा में जसवंतराव होलकर को किसी ने मदद नहीं की थी और जसवंतराव होलकर को उस समय भरतपुर के जाट राजा की तरफ उम्मीद से देखना पड़ा था और दिल्ली से चले जाने के बाद जसवंतराव होलकर सीधे भरतपुर के जाट राजा के पास जाना चाहता था और जसवंतराव होलकर के दिल्ली से चले जाने के बाद उसका पीछा करने के लिए 3 बड़ी सेनाएं अंग्रेज़ों की दिल्ली से अलग अलग रवाना हुई थी। एक कर्नल बर्न के अधीन, दूसरी जनरल लेक के अधीन और तीसरी मेजर जनरल फ्रेंजर के अधीन थी। कर्नल बर्न की सेना 25 अक्टूबर सन 1804 को दिल्ली से चली थी। कर्नल बर्न और जसवंतराव होलकर की सेनाएं कई बार एक दूसरे के करीब आ गई थी, किंतु बर्न को हमला करने का साहस नहीं हो सका था। जसवंतराव उस समय उत्तर भारत की दूसरी राजशक्तियों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध मिला लेने की फिक्र में था। वह सहारनपुर से लौटकर भरतपुर की ओर जा रहा था। उसने अपनी सेना के 2 हिस्से किए। पैदल सेना और तोपखाने को उसने आगे बढ़ा दिया और स्वयं अपने सवारों सहित पीछे रहा। 31 अक्टूबर को जनरल लेक 3 रेजिमेंट गोरे सवारों की, 3 देसी सवारों की और बड़ा सा तोपखाना लेकर होलकर और उसके सवारों के मुकाबले के लिए दिल्ली से निकला था। उधर मेजर जनरल फ्रेंजर को उसने बहुत सी पैदल सेना, 2 रेजिमेंट देसी सवारों की और तोपखाना देकर होलकर की पैदल सेना और तोपखाने का पीछा करने के लिए रवाना किया था। लेक को पता चला कि होलकर अपने सवारों सहित इस समय शामली में है। जसवंतराव होलकर जितनी जल्दी हो सके भरतपुर पहुंचना चाहता था और लेक उसे मार्ग में रोककर उससे लड़ना चाहता था। जसवंतराव की खबर पाते ही लेक शामली की ओर बढ़ा। 3 नवंबर को लेक शामली पहुंचा, किंतु होलकर उससे पहले ही भरतपुर की ओर रवाना हो चुका था। लेक होलकर का पीछा करता रहा। 17 नवंबर सन 1804 को लेक फर्रुखाबाद में होलकर की सेना के पास आ पहुंचा, किंतु फिर भी उसे होलकर पर हमला करने का साहस नहीं हो सका और जसवंतराव निर्विघ्न अपनी सवार सेना सहित भरतपुर राज के अंदर डीग के किले में दाखिल हो गया। लेक की इस असफलता के विषय में गवर्नर जनरल ने लेक को हिम्मत दिलाते हुए लिखा कि दुर्भाग्य की बात है कि होलकर आपसे बचकर निकल गया। इस बात को आप उतने ही जोरों के साथ अनुभव करते हैं जितना मैं करता हूं कि होलकर को गिरफ्तार कर लेना या उसका नाश कर डालना बिल्कुल ज़रूरी है। जब तक उसका नाश नहीं किया जाएगा या उसे कैद नहीं कर लिया जाएगा, तब तक हमें चैन नहीं मिल सकता। इसलिए मैं आप पर इस बात के लिए भरोसा करता हूं कि जहां तक भी वह जाए, आप उसका पीछा करने से किसी कारण भी न हटें। मेजर जनरल फ्रेंजर को अपने काम में जनरल लेक की अपेक्षा अधिक सफलता मिली थी। 5 नवंबर को जनरल फ्रेंजर सेना लेकर दिल्ली से निकला। होलकर की पैदल सेना और तोपखाना उस समय डीग के पास पहुंच चुके थे, किंतु होलकर स्वयं डीग से बहुत दूर था। जनरल फ्रेंजर 12 नवंबर को डीग के पास पहुंचा। 13 को जसवंतराव होलकर के पहुंचने से पहले डीग के किले के बाहर दोनों ओर की सेनाओं में लड़ाई हुई। अंग्रेज़ों के बयान के अनुसार उनके 643 आदमी मैदान में खेत रहे, जिनमें 22 अंग्रेज़ अफसर थे। जनरल फ्रेंजर भी इसी लड़ाई में काम आया। होलकर के हताहतों की संख्या 2000 बताई जाती है। होलकर की बाकी सेना ने पीछे हटकर डीग के दुर्ग में पनाह ली, जहां चंद रोज बाद होलकर स्वयं अपने सवारों सहित उनसे आ मिला। कहा जाता है इस संग्राम में होलकर की 87 तोपें अंग्रेज़ों के हाथ लगी थी। इस विजय पर गवर्नर जनरल और जनरल लेक दोनों ने खूब जलसे किए और समस्त भारत में उसका ऐलान किया। 19 नवंबर 1804 को स्वयं अपनी प्रशंसा करते हुए जनरल लेक ने गवर्नर जनरल को लिखा था कि मेरे कूच की तेज़ी को देखकर सारे हिंदुस्तानी इतने चकित रह गए जिसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। कहा जाता है कि 31 अक्टूबर से 17 नवंबर 1804 तक जनरल लेक के कूच की रफ्तार 23 मील रोज़ाना थी। रेल और हवाई जहाज़ उस समय तक संसार में कहीं नहीं थे। होलकर के आदमियों, खासकर पठानों के साथ लेक के गुप्त उपाय बराबर जारी थे। जसवंतराव होलकर अपनी समस्त सेना सहित भरतपुर पहुंचना चाहता था, पर मार्ग में उसे और उसकी सेना को डीग के किले में आश्रय लेना पड़ा। डीग का किला भी भरतपुर के राज्य में था। भरतपुर के राजा के साथ अंग्रेज़ों का पत्र व्यवहार हो रहा था। मालूम नहीं भरतपुर के जाट राजा का विचार पहले अंग्रेज़ों से लड़ने का था या नहीं, किंतु इसी समय एक ऐसी घटना हुई जिससे विवश होकर भरतपुर के जाट राजा रणजीत सिंह को अंग्रेज़ों के विरुद्ध
होलकर का साथ देना पड़ा था। हुआ ये था कि मार्क्विस वेलेस्ली ने भरतपुर की प्रजा के कुछ प्रतिष्ठित लोगों पर यह दोष लगाकर कि वे होलकर के साथ गुप्त पत्र व्यवहार कर रहे थे, लेक को यह आज्ञा दी कि भरतपुर राज्य से उनके लोगों को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके अंग्रेज़ी अदालत के सामने उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। भरतपुर एक स्वाधीन रियासत थी, किंतु जाट राजा रणजीत सिंह से न इस मामले में राय ली गई, न दरबार से किसी तरह की तहकीकात कराई गई और न भरतपुर की प्रजा को गिरफ्तार करने या सज़ा देने के लिए राजा की इजाज़त तक की आवश्यकता समझी गई। पहले राजा को यह आज्ञा दी गई कि लेक जिन जिन व्यक्तियों को कहें उन्हें फ़ौरन गिरफ्तार करके अंग्रेज़ों के हवाले कर दो। इसके बाद गवर्नर जनरल ने लेक को अधिकार दे दिया कि आप बिना राजा से पूछे उसकी प्रजा के इन लोगों को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके अंग्रेज़ी इलाके में ले आएं और उन्हें गोली से उड़वा दें। साथियों, कोई भी नरेश जिसे अपनी आन का ख्याल हो इस तरह की धृष्टता और ज़बरदस्ती सहन नहीं कर सकता। जनरल लेक के इस समय के एक एक पत्र से साबित है कि वह भरतपुर राज्य का अंत कर देने के लिए लालायित था और इसे बहुत आसान काम समझे हुए था। जाट राजा रणजीत सिंह के पास अब जसवंतराव होलकर को अंग्रेज़ों के विरुद्ध मदद देने के सिवा और कोई चारा नहीं था। इसके अतिरिक्त निर्वासित होलकर ने भरतपुर राज्य में शरण ली थी। न्याय और साधारण शिष्टता भी राजा रणजीत सिंह से यही चाहती थी कि वह अपने शरणागत अतिथि की सहायता करे। जनरल लेक भरतपुर के राजा को परास्त करना इतना आसान समझता था, इस बात का पता उसके द्वारा 27 नवंबर सन 1804 को गवर्नर जनरल को लिखे एक पत्र के उत्तर में जो उसने लिखा था इससे लगाया जा सकता है। उसने लिखा था कि मैं अब राजा रणजीत सिंह और उसके किले पर फौरन हमला करके उन्हें अपने अधीन किए बिना नहीं रह सकता। अंग्रेज़ों ने डीग के किले का मुहासरा करने का निश्चय किया था। 8 दिसंबर सन 1804 को जनरल लेक अपनी सेना लेकर डीग पहुंचा। 10 दिसंबर को किले की दीवारें तोड़ने के लिए आगरा से गोला बारूद और तोपें आई थी। 23 दिसंबर सन 1804 को गोलाबारी शुरू हुई। 10 दिन के प्रयत्न के बाद 23 दिसंबर को एक और की दीवार का कुछ भाग टूट पाया था। इसी बीच किले के भीतर की समस्त सेना, जो वास्तव में भरतपुर ही जाना चाहती थी, किले से निकलकर भरतपुर सुरक्षित पहुंच गई। 23 दिसंबर की आधी रात को टूटे हुए हिस्से से अंग्रेज़ी सेना ने खाली किले में प्रवेश किया। इस हमले में अंग्रेज़ों के 227 आदमी काम आए। 24 तारीख को डीग का नगर और निर्जन किला दोनों अंग्रेज़ों के हाथों में आ गए। डीग की विजय पर समाचार सुनकर गवर्नर जनरल का हौसला बढ़ गया। 20 दिसंबर सन 1804 को उसने एक गुप्त और सरकारी पत्र में जनरल लेक को लिखा कि चूंकि अब भरतपुर के राजा के पूरे बल और सब वकीलों को पूरी तरह तोड़ देना आवश्यक तथा अनिवार्य हो गया है, इसलिए मैं आपको आदेश और अधिकार देता हूँ कि इस हितकर उद्देश्य को पूरा करने और भरतपुर राज्य के तमाम किलों, इलाकों और प्रांतों को आप जिस तरह सबसे अधिक उपयुक्त समझें उस तरह अंग्रेज़ी राज्य में मिला लेने का शीघ्र प्रबंध करें। साथियों, डीग पर कब्जा करते ही अंग्रेज़ों ने आसपास के इलाके पर भी कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि केवल भरतपुर का नगर जाट राजा रणजीत सिंह के कब्जे में रह गया था। अंग्रेज़ों ने अब राजा रणजीत सिंह से कहा कि आप होलकर को हमारे हवाले कर दें, किंतु रणजीत सिंह के स्वाभिमान ने इसकी इजाज़त नहीं दी। 29 दिसंबर सन 1804 को डीग से चलकर 3 जनवरी सन 1805 को जनरल लेक भरतपुर पहुंचा था और भरतपुर का मुहासरा वहां से शुरू हो गया था। साथियों, मुहासरा शुरू होने के बाद क्या क्या हुआ था और अंग्रेज़ों को कैसे हार खानी पड़ी थी, इसका विस्तृत बयान मैं आने वाली वीडियोस में करूंगा। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।